साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं पैसा कैसे बढ़ता है, हाउ मनी ग्रोज। वो लोग जो लगातार कह रहे हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी पड़ जा रही है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा पैसा बढ़ने लग जाए या मुझे पैसे की कमी ना पड़े। तीन चार तरीके बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप अगर अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पैसा मिनिमम रिटर्न जो रिक्वायर्ड होता है या जो एक्सपेक्ट किया जाता है उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं पाएगा। मुझे कई लोग मिलते हैं जो बताते हैं साहब मैंने कोई नुकसान नहीं किया, आज से 10 साल पहले भी मेरे पास 50 लाख रुपए थे और आज भी मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। अब आप खुद बताइए ईमानदारी से कैलकुलेट करके उस व्यक्ति ने 10 वर्ष में कितने पैसे का नुकसान कर दिया? क्या आज 50 लाख की जो वैल्यू है और जो 10 साल पहले 50 लाख में वैल्यू थी, क्या वो बराबर थी? लेकिन उसे पता ही नहीं था पैसे के नियम। लोग पैसे की गर्मी लेना पसंद करते हैं, पैसे को अपने पास रखना पसंद करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट जाइए और कहीं भी जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करिए, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पैसे को बढ़ाना है, बिना इन्वेस्ट किए पैसा बढ़ नहीं सकता। और जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो ये बात जानते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने थोड़े पैसे को और बड़ा करने के लिए जगह-जगह इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं कि मैं आपको एडवाइस करूं कि कहां करना है, क्या नहीं करना। मैं आपको ये बता सकता हूं कैसे करना है। कैसे करना है इन्वेस्टमेंट? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड या मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप लालच में फंस जाएं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाए या प्रिंसिपल अमाउंट भी समाप्त हो जाए। जो लोग बड़े बने, जो लोग अमीर बने, उन्हें सबसे ज्यादा अपने प्रिंसिपल या अपने पैसे की रक्षा करनी आती है और यही बताता है कि वो अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती है तो आप अमीर नहीं बनेंगे। लेकिन रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को निकाल कर अपने पास रख लें, पैसे को कहीं इन्वेस्ट ही ना करें। तो आपको इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। सीखना पड़ेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड रहता है, कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए। और जब कोई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न बताए, जब कोई कहे कि कम रिस्क है और रिटर्न ज्यादा हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, आपका पैसा 15 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में डबल हो जाएगा, ये समझ लीजिए झांसा देने वाली स्कीम्स है। अगर कोई ये भी कहे आकर के कि मेरा हो गया है, तो भी आप विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां कई बार शुरुआत में बेनिफिट दे भी देती हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका लॉन्ग टर्म में पैसे का नुकसान हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। जब कोई कहे इन्वेस्टमेंट करते समय कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न तो ज्यादा है, रिस्क ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये पैरेलल है दोनों चीजें। अगर कोई कहता है इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है, ऐसी दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनी। लेकिन रिस्क होगा, कैलकुलेटेड रिस्क होगा या ब्लाइंड रिस्क होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कितने परसेंट पर? अपनी टोटल एसेट के 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। ब्लाइंड रिस्क लेना है, मान लीजिए बिल्कुल आंख बंद करके दाव खेलना है, तो कितने पर दाव खेल सकते हैं? मैक्सिमम 1% पर। यानी अगर आपका 1% जो भी वर्थ है उसका 1% अगर आपको दाव खेलने के लिए कोई बोले तो ब्लाइंड रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेट करके लीजिए। ब्लाइंड रिस्क में कोशिश करिए 1% से ज्यादा ना जाया जाए। चाहे 1% का रिस्क, ब्लाइंड रिस्क 10 बार ले लीजिए, क्योंकि 10 में से अगर 2 बार भी आपका ब्लाइंड रिस्क हिट हो गया तो वो जो 8 बार में आपको लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी पैसा बढ़ पाएगा। पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी क्या है या लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड क्या है, कितना रिटर्न अभी चल रहा है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितना हाई रिटर्न है, कब रिस्क ज्यादा हो जाता है, कितना रिस्क नहीं लेना, कितना ले लेना है, उसके लिए आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए जो एक्सपर्ट हो, जो इस बारे में बता पाए। बट मेरा मानना यह है, अगर आप वाकई पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे को अपने पास रखने से परहेज करिए। जैसे ही पैसा आया, पैसे को कहीं जाने के रास्ते बनाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पैसे को जाने के रास्ते नहीं बनाएंगे, आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं सही जगह नहीं लगाएंगे, पैसा अपने रास्ते खुद बना लेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं साहब मेरे पास पैसा रखा था, रखे रखे खर्च हो गया। हाँ, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे, ऐसे काम आ जाएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। और जब पैसा आता है तो उस समय पर दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं, अब ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। क्योंकि आप प्लान नहीं कर रहे होते, विदाउट प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो आपका मूल भी डूब सकता है। लेकिन रिस्क भी लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ब्लाइंड रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क कब लेना है, ब्लाइंड रिस्क कब लेना है, कितना लेना है, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। फिर भी किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए, पैसे को बढ़ाने के नियमों को सीखिए, ताकि आपका पैसा बढ़ पाए, आप अमीर बन पाए। अगर आपको लगता है आप खुद मेहनत करेंगे और अमीर बन जाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका पैसा आपके लिए मेहनत करना चाहिए। पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके लिए एसेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे आप, तो वो आपको ग्रो भी कराएगा, पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी और आप भी जल्दी अमीर बन पाएंगे।